अस्सलाम वालेकुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे सबक में आज का हमारा टॉपिक है मुसल्लसों की मुशाबहत की शर्तें, यानी कि त्रिकोणों समरूपतानो सिद्धांत। अब तक हमने मुशाबहत में देखा कि दो मुसल्लसों को अगर मुशाबा साबित करना हो तो उनके लिए दो शर्तें हमारे पास ज़रूरी है। पहली तो ज़ाविये ममासिल और दूसरी अज़ला मुतनासिब। अब तक हमारी मालूमात के हिसाब से ये दो शर्तें पूरी होने पर ही हम दो मुसल्लसों को मुशाबा मुसल्लस कह सकते हैं। लेकिन हर मर्तबा हम 6 ज़िले और 6 ज़ाविये किस तरह नापेंगे, इतना वक्त हमारे पास नहीं होता है। लिहाजा इन शर्तों को हमें थोड़ा आसान करना होगा। आसान करने के लिए अब चंद ऐसी मिनिमम शर्तें हम देख लेते हैं कि जिनके पूरा होने पर हम मुसल्लसों को मुशाबा मुसल्लस कह सकते हैं। उनमें की पहली शर्त है ज़ाविया 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 शर्त, जिसे शॉर्ट में जे शर्त कहते हैं। यानी इस शर्त में सिर्फ दो जो मुसल्लस दिए हुए हैं उनके अगर नज़ीरी ज़ाविये ममासिल हों तो फिर अज़ला को देखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ नज़ीरी ज़ाविये ममासिल होने की बिना पर भी हम उन्हें मुशाबा मुसल्लसात कह सकते हैं। तो ये पहली शर्त है जिसे किताब में मसला 6.3 की शक्ल में पेश किया गया है। देख लेते हैं वो क्या है। मसला 6.3, अगर दो मुसल्लसों में नज़ीरी ज़ाविये बराबर हों तो नज़ीरी अज़ला की निस्बत अपने आप मसावी होती है, इसलिए वो मुसल्लसात होते हैं मुशाबा मुसल्लसात। आगे बढ़ते हैं। दूसरी शर्त, उस शर्त का नाम है ज़ाविया ज़ाविया शर्त, या शॉर्ट में जे शर्त। अब ये शर्त क्या कह रही है कि अगर दो मुसल्लस हमें दिए हुए हैं और उन दोनों में दो दो नज़ीरी ज़ाविये ममासिल हो, तीनों नहीं, सिर्फ दो दो नज़ीरी ज़ाविये ममासिल हो, तब भी उनकी मुताबिकत मुशाबहत होती है। अब दो ज़ाविये ममासिल होने का क्या मतलब है? दो मुसल्लस हैं, उनमें दो दो ज़ाविये ममासिल है तो तीसरा ज़ाविया अपने आप मसावी होगा, क्योंकि हम जानते हैं मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। इसलिए ये शर्त दरअसल ये हमारी पहली वाली शर्त ही है, ज़ाविया ज़ाविया ज़ाविया, लेकिन यहाँ पर एक ज़ाविया और कम कर दिया गया है कि सिर्फ दो नज़ीरी ज़ाविये भी मुतमासिल हो तो काम चल जाएगा। तीसरी है हमारी ज़िला 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 शर्त। अब इस शर्त के मुताबिक अगर दो मुसल्लस दिए हुए हों और उन दोनों के नज़ीरी अज़ला मुतनासिब हों, तो जो हमारे यहाँ तारीफ में आया है अज़ला मुतनासिब, अगर उन दोनों के नज़ीरी अज़ला मुतनासिब हो तब भी उनकी मुताबिकत मुशाबहत होती है। ऐसी सूरत में ज़ाविये देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर अज़ला मुतनासिब होंगे तो ज़ाविये अपने आप ही ममासिल हो जाएंगे। अब इस पर से है मसला 6.4, देखते हैं वो क्या है। तो अब देखते हैं चौथी और आखिरी शर्त। उस शर्त का नाम है ज़िला ज़ाविया ज़िला शर्त, शॉर्ट में गौद जे गौद शर्त। अब ये शर्त क्या कहती है कि अगर दो मुसल्लसात में उनका एक ज़ाविया दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये के मुमासिल हो, नीज़ उस ज़ाविये को बनाने वाले जो दो ज़िले हैं वो आपस में मुतनासिब हो तो मुताबिकत मुशाबहत होती है। इस शर्त को पेश किया गया है मसला 6.5 के ज़रिए। देखते हैं मसला 6.5 क्या है। तो अगर किसी मुसल्लस का एक ज़ाविया दूसरे मुसल्लस के एक ज़ाविये के बराबर हो और उन ज़ावियों के हामिल अज़ला मुतनासिब हों तो दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। यानी मान लीजिए ये है हमारा मुसल्लस ABC और ये है मुसल्लस PQR। इन दोनों में यहाँ का ज़ाविया B नज़ीरी ज़ाविया Q के ममासिल है और
उस जाविये को बनाने वाले जो दो ज़िले हैं, जैसे यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी सी, उस तरह से यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर, तो जाविया बी बराबर होना चाहिए जाविया क्यू, तो उनकी मुताबिकत मुशाबहत कहलाती है। इस शर्त को दौद से दौद शर्त कहते हैं। आइए अब इन शर्तों का इस्तेमाल करके आगे की मिसालें हम हल कर लेते हैं। मिसाल नंबर 4, आकृति प्रमाणे जो पी क्यू मुतवाजी आर एस, तो साबित करो कि त्रिकोण पी ओ क्यू, ये मुशाबहत की अलामत है। मुशाबा त्रिकोण एस ओ आर यानी शक्ल के मुताबिक अगर पी क्यू और आर एस दोनों मुतवाजी हो तो हमें साबित करना है कि ये मुसल्लस पी ओ क्यू और दूसरा मुसल्लस एस ओ आर ये आपस में मुशाबा है। अभी अभी जो शर्तें हम देख कर आए हैं उनका इस्तेमाल करने की यहाँ कोशिश करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि पी ए पी क्यू मुतवाजी आर एस, ये हमें दिया हुआ है। अब हम नौवीं के हमारे मुतवाजी खतूत का केस याद करें। इस तरह के दो मुतवाजी खतूत और उनको कोई तीसरा ख़त कता करे। यहाँ पे ये शक्ल ऐसी आड़ी दी हुई है तो उसको हम यहाँ मिलाने की कोशिश करते हैं। उस सूरत में ये जो इस तरह से जेड बनाते हैं, ऐसा उल्टा जेड या इस तरह का सीधा जेड, तो उनमें आए हुए जाविये ममासिल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों मुतवाजी ख़त है और मान लीजिए ये ख़त उन्हें कता कर रहा है। इसमें ये देखिए इस तरह से जेड बन रहा है, तो ये जाविया और ये जाविया आपस में ममासिल होंगे। तो हम लिखते हैं इसलिए जाविया क्यू बराबर जाविया आर। ऐसे जावियों को मुतबादिल जाविये कहते हैं, मुतबादिल जाविये। उसी तरह अगर हम देखें तो ये दो मुतवाजी ख़त और उनका ये खत्ते तो काते, तो यहाँ पे जाविया पी ये इस तरह का जेड बन रहा है और यहाँ का जाविया एस वो भी मुतबादिल जाविये होंगे। तो दूसरा जाविया पी बराबर जाविया एस, ये दोनों भी मुतबादिल जाविये हैं। और आखिर में इस जाविये के बारे में हम क्या कहेंगे, ये जो जाविया है, जाविया इधर से पी ओ क्यू और इधर से जाविया आर ओ एस, ये जावियों को इस तरह के जाविये कहते हैं मुतकाबिल जाविये, आमने सामने वाले जाविये। यहाँ पे खतूत का मुतवाजी होना ज़रूरी नहीं। एक दूसरे को कता करने वाले दो खतूत इस तरह से अगर कता करे तो ये जाविये और ये जाविये ये कहलाते हैं मुतकाबिल जाविये और ये भी हमेशा ममासिल होते हैं। तो तीसरा जाविया कौन सा है हमारा, जाविया पी ओ क्यू बराबर जाविया आर ओ एस। ये हमने कहाँ से लाए, मुतकाबिल जाविये हैं ये। तो इस तरह से ये शर्त में जाविया है, इस शर्त में भी जाविया है, इस शर्त में भी जाविया है। तो जो हमने पहली ही शर्त देखी थी जे शर्त, उस शर्त के तहत इन दोनों मुसल्लसों के तमाम नज़ीरी जाविये ममासिल है। लिहाजा जे शर्त के तहत उनकी मुताबिकत मुशाबहत होगी। इसलिए हम लिखेंगे इसलिए मुसल्लस पी ओ क्यू मुशाबा मुसल्लस एस ओ आर, ये कहाँ से लाए, जे शर्त। बोलिए कितनी आसान है ये मिसाल नंबर 4, एकदम आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, मिसाल नंबर 5 देख लेते हैं। नीचे आपेल आकृति पर थी खुणों पी शोधो, यानी ये जो शक्लें हमें दी हुई है उस पर से हमें जाविया पी की पैमाइश मालूम करनी है। चलिए देखते हैं शक्लों में हमें क्या दिया हुआ है। मुसल्लस ए बी सी हमें दिया हुआ है। मुसल्लस ए बी सी में जाविया ए का नाप दिया हुआ है, जाविया बी का नाप दिया हुआ है और जाविया सी नहीं दिया हुआ है। नेज तमाम जिलों के नाप दे दिए गए हैं, 3.8, 6 और 3 जज़र 3।
इसी तरह इधर जो मुसल्लस पी क्यू आर है उसमें हम देखें तो इधर हमें सिर्फ जिलों के नाम दिए हुए हैं, पी क्यू 12 है, क्यू आर 7.6 है और पी आर 6-3 है। अब यहाँ हम देखने की कोशिश करें कि इनके अजला कोई मुतनासिब जोड़ी बनती है क्या अजला की। जैसे ये देखें 6 के साथ 12, 6 का दुगना 12 है, ये 3.8 का दुगना 7.6 है और 3-3 का दुगना 6-3 है। चलिए उसे मिलाने की कोशिश करते हैं। मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में ए बी बटे ए बी के साथ कौन जा रहा है 3.8 के साथ 7.6, ए बी बटे आर क्यू बराबर ए बी 3.8 बटे आर क्यू 7.6, तो 38 एक 38, 38 दो 76 यानी 1/2। उसी तरह बी सी बटे बी सी के 6 के साथ कौन जा रहा है पी क्यू का 12 बटे पी क्यू बराबर 6/12, ये भी हो रहा है 1/2। और इसी तरह ए सी के साथ आ रहा है हमारा पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर 3-3 बटे 6-3, ये भी आ रहा है 1/2। यानी हम कह सकते हैं ए बी बटे आर क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। तो इस तरह से इनके अजला तीनों तीन अजला मुतनासिब है। अब अजला अगर मुतनासिब है तो मुसल्लस आपस में मुशाबा होंगे। अब उनकी कौन सी मुताबिकत मुशाबहत है वो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाम कैसे लेना है, इसलिए मुसल्लस ए बी और यहाँ से तीसरा सी मुशाबा, यहाँ से आर क्यू और इधर से पी, ये मुशाबा है। कहाँ से इन्हें मुशाबा हमने साबित किया, द्वाद 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 शर्त के तहत। अब अगर वो मुशाबा है तो उनके जाविये नज़ीरी जाविये ममासिल होंगे। अब हम यहाँ देखें हमें कौन सा जाविया मालूम करना है, पी, तो पी का नज़ीरी कौन है, सी, इसलिए हम लिख पाएंगे इसलिए जाविया पी बराबर जाविया सी। लेकिन जाविया सी कितना है, जाविया सी है यहाँ पे ये 80, ये 60, 80 और 60 140, 140 में से 180 में से 140 को नफी करेंगे तो ये आएगा आपका 40। सी बराबर 180 माइनस ये जाविया सी बराबर 40, इसलिए जाविया पी बराबर भी आएगा 40। तो इस तरह से ये हमारी मिसाल नंबर 5 भी हो गई, जिसमें हमने ज़िला शर्त का इस्तेमाल किया है। अब आइए देखते हैं मिसाल नंबर 6। मिसाल नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि आकृति में इस शक्ल में ओ ए ज़र्ब ओ बी बराबर ओ सी ज़र्ब ओ डी। तो हमें साबित करना है जाविया ए बराबर जाविया सी और जाविया बी बराबर जाविया डी। तो पहले जो हमें दिया हुआ है उसकी हम बात करें। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ओ ए ज़र्ब ओ बी बराबर ओ सी ज़र्ब ओ डी। अब इन्हें हम तिरछा ज़र्ब करने की कोशिश करें, इसलिए ओ ए के साथ हम ले आए ओ सी को बटे में बराबर इधर ओ डी के साथ हम ले चले जाए इस ओ बी को बटे में। यानी यहाँ पर इन दो मुसल्लसों के जो मुसल्लस बन रहा है ए ओ डी और सी ओ बी, उनके दो अजला मुतनासिब है। इसके अलावा यहाँ पर हम इन दो जावियों की बात अगर करें तो ये फिर से मुतकाबला जाविये है। इसी तरह जाविया ए ओ डी, ये वाला जाविया बराबर जाविया सी ओ बी, ये कैसे जाविये है, मुतकाबिल जाविये, ये भी मुमासिल है। लिहाजा ये जो शर्त हमारी हो रही है दो ज़िले और एक जाविया, इसलिए मुसल्लस जो हमारे हैं मुसल्लस ए ओ डी
AOD وہ مشابہ ہوگا مثلث COB کے ہماری دواد زے دواد شرط کے تحت۔ اب اگر یہ جب مشابہ ہوگا تو ان کے نظیری زاویے آپس میں مماثل ہوں گے، اس لیے زاویہ A کا نظیری زاویہ A کے ساتھ C اور زاویہ B کا نظیری D، زاویہ B برابر زاویہ D۔ تو اس طرح سے یہ تو اور آسانی سے ہماری مثال ثابت ہو گئی، آگے کا انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔